नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ तान्या मौर्य। रुक करते उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। अयोध्या पुलिस ने साइबर क्राइम के 4 आरोपियों का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि गैंग की दूसरी टीम गूगल के माध्यम से यूपीआई बनाकर खाते का पैसा ट्रांसफर करते थे, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 4,97,500 रुपए पीड़ित के खाते में वापस करवाए। इनके द्वारा ये गतिविधियां की जा रही थी। अभी तक की जो जानकारी है, इनके द्वारा कई मोबाइल चोरी किए गए हैं और उसमें से जो यूपीआई का पेमेंट ट्रांसफ़र किया गया है उसकी कीमत 20 लाख से भी ज़्यादा है। जो गैंग आज वर्कआउट हुआ है उसमें कुल 5 सदस्य हैं, एक बाल अपचारी है। 4 लोग जो अरेस्ट हुए हैं उसमें छोटू, बंटी, संतोष और राहुल, ये सभी झारखंड जामताड़ा के रहने वाले हैं। इनके पास से 10 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुए हैं और जो इनके द्वारा पेमेंट का ट्रांसफ़र किया जाता था, वो ट्रांसफ़र करने के साथ ही तुरंत उसको विड्रॉल या तो जहाँ पर भी इनको सुविधाजनक लगता था या तो झारखंड में या यहाँ पर विड्रॉल कर लिया जाता था। तो इनके कब्ज़े से ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास की धनराशि भी रिकवर हुई है। इसके अतिरिक्त जो मोबाइल फ़ोन बच जाता था, सिम कार्ड निकाल करके ये कार्रवाई करते थे और जो मोबाइल फ़ोन बच जाता था उसको ये एक टीम इनकी झारखंड जब इकट्ठे हो जाते थे, मोबाइल फ़ोन तो झारखंड ले जाती थी। वहाँ अगेन वो मोबाइल फ़ोन साइबर क्राइम करने के काम आता था और उस काम करने के बाद फिर उसको डिसमेंटल करके या ऐसी जगह पर बेच दिया जाता था जहाँ उसके पार्ट्स जो हैं वो बिकते हैं। तो पूरे क्राइम में ना केवल चोरी का क्राइम है, साथ ही साथ साइबर क्राइम का है और फिर उसके बाद जो अन्य जो चीज़ें हैं उसमें भी वो सम्मिलित हैं। ये पूरा गैंग वर्कआउट हुआ है। हमारे जनपद में टोटल 7 मुकदमे इसके पंजीकृत हैं। इसके अलावा इनके द्वारा अन्य जनपदों में घटनाएं की गई हैं जिसकी जानकारी पूछताछ में आई है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। ऐसे और भी संभवतः गैंग जो है वो काम कर रहे होंगे जिसकी जानकारी प्राप्त हुई है। आने वाले दिनों में उन गैंग्स को भी वर्कआउट किया जाएगा। इनके पास से जो बरामदगी है, उनकी अरेस्टिंग हुई है, इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। औरैया के एरवा कटरा के एरवा कुलई निवासी जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन गौरव रंजन गुप्ता के आवास पर उपाध्यक्ष महानिदेश परिषद दर्जा प्राप्त कर राज्य मंत्री का ब्रजेश शुक्ला व जिला भाजपा सर्वेश कठौरिया का 51 किलो की माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा जिला महामंत्री के साथ तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ब्रजेश शुक्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एआरएम इटावा व एआरएम औरैया को पत्राचार कर जल्द ही गांव में उमरैन से औरैया के लिए रोडवेज बस की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही उपाध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी सरकार में व्यापारियों की मेहनत की कमाई को लूटा जाता है, व्यापारियों का अपहरण किया जाता है, जबकि भाजपा सरकार में व्यापारी चैन की सांस ले रहे हैं। अयोध्या में मामूली सी कहासुनी में पति ने वजनदार वस्तु से पत्नी पर प्रहार कर दिया और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच मामूली से विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने गुस्से में आकर भारी वस्तु से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें, पूरा मामला थाना इनायत नगर के केवटिया गाँव का है। थाना इनायत नगर का केवटिया गाँव है। यहाँ के रहने वाले सूबेदार का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया और सूबेदार ने अपनी पत्नी वर्षा को किसी भारी वस्तु से मारकर चोट पहुंचा दी। वर्षा को अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना इनायत बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पतवन गांव में एक किशोरी का कुएं में शव मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही ग्रामीणों ने शव को देखा तो पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से किशोरी के शव को बाहर निकाला और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किशोरी की मौत का कारण का पता चल पाएगा और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
चित्रकूट जनपद में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे रामघाट किनारे बनी सभी दुकानें जलमग्न हो गई हैं। दुकानदार अपनी दुकानों का सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सटी सीमा में लगातार 24 घंटे से बारिश जारी है, जिसके चलते मंदाकिनी नदी का जल स्तर सुबह से तेजी के साथ बढ़ रहा था और दोपहर तक रामघाट के किनारे बनी सभी दुकानें भी जलमग्न हो गई। यहां तक कि जिस स्थान पर गंगा आरती की जाती है वह स्थान भी डूब गया है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि लगातार 24 घंटे से बारिश होने की वजह से मध्य प्रदेश की तरफ से जो पानी आ रहा है उसकी वजह से मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासनिक टीम लगातार राहत बचाव का कार्य कर रही है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News 7 हिंदी।